शब्द सब जग बाधो काल को, बिन गुर काल अफार। सच रते से उबरे, दुविधा छोड़ विकार। हाउ तिनके बलिहार ने, दर सच्चे सचियार। व्याख्या। संपूर्ण जगत काल में बंधा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो काल से परे हो। गहरे महासागर के तल से ऊंचे आकाश तक काल का ही वर्चस्व दिखाई पड़ता है। और अगर इस अंतहीन आकाश में गहरे से गहरे उतरकर भी देख पाएं तो कुछ भी काल की सत्ता से परे दिखाई नहीं पड़ेगा। संपूर्ण सृष्टि काल में ही बंधी है। विराट सूर्य प्रकाशमयी है, क्योंकि महाविराट काल वहीं उपस्थित है। सूर्य अंतहीन काल से जन्मा, काल का ही एक रूप, काल में जीकर काल में ही समा जाएगा। जैसे काले बादलों में कौंधती बिजली काले बादलों में प्रकट हो काले बादलों में ही समा जाती है। प्रकाश काल में ही प्रकट होता है। प्रकाश में प्रकाश प्रकट हो ऐसा संभव नहीं। प्रकाश काल में होकर ही प्रकाशमयी है। काल की ऊर्जा काल में ही उज्जवल है। हम काल की इस ऊर्जा में ही उज्जवल होते हैं और फिर काल में ही समा जाते हैं। हर प्रातः प्रकाश की किरणें हमें ऊर्जा से भरकर प्राणमय उज्जवल करती है और रात्रि पड़ते ही चाहे कोई कितने ही वर्चस्व का धनी हो, काल की गोद में समा जाता है। निद्रा रूपी मृत्यु अपने में खींच ही लेती है। रात की कालिमा में सब कालमयी निष्प्राण हो जाते हैं। काल हमारे चारों ओर वैसे ही है जैसे मछली के चारों ओर सागर। सृष्टि काल को ही आधार बनाकर प्रकट हुई है। जैसे सागर में जीवन सागर को आधार बनाकर प्रकट होता है। सागर में तैरती रंग बिरंगी और जुगनू की तरह उजाला बखेरती मछलियाँ वैसे ही प्रगटी हैं जैसे अनंत सृष्टि महाकाल में प्रकट हुई है। हम सागर के जल को हाथों में लेकर देखें तो उसमें ना जीवन दिखाई पड़ेगा, ना जीवन का आभास प्रतीत होगा, पर वही जल अनंत जीवों का जन्मदाता है। सूक्ष्म से लेकर विराट तैरते जीव इसी जल से प्रकट हुए हैं। ठीक वैसे ही महाकाल की कालिमा से शक्ति स्वरूप सृष्टि प्रकट हुई है। जीवन इस अविनाशी अजन्मे महाकाल से प्रकट होता है और इसी में ही विलीन हो जाता है। जैसे सागर में जीव सागर से प्रकट होते हैं और सागर में ही विलीन हो जाते हैं। सागर में तैरती मछली सागर का चैतन्य रूप है। मछली सागर से प्रकट हुई सागर का ही रूप है। वैसे ही काल से प्रकट हुए हम काल का ही रूप हैं। पर जैसे मछली सागर में होकर भी सागर को जान नहीं पाती, वैसे ही हम काल में होकर भी काल से अपरिचित रह जाते हैं। अनंत रंगों से चित्रित जगत चित्र जिस आधार पर ज्ञात हुआ है, वह आधार अज्ञात ही रह जाता है। पर फिर जीवन की ये दुविधा कैसे मिटे, कैसे उसे जाने जो परछाई हो सदा हमारे साथ ही है। कैसे उसे जाने जिसकी उपस्थिति में हमारे भीतर का जगत चलायमान है। अगर उस अज्ञात अप्रत्यक्ष को जानना है तो पहले उसे जानना होगा जो ज्ञात है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अनुसरण कर ही अप्रत्यक्ष तक पहुंचा जा सकता है। अगर मछली को अप्रत्यक्ष सागर को जानना है तो उसे उसका अनुसरण करना होगा जो प्रत्यक्ष सामने है। सागर में विलक्षण जीव वनस्पति सागर का ही प्रत्यक्ष रूप है। इस प्रत्यक्षता का अनुसरण करने पर ये गुरु हो सागर को ही व्यक्त करती मिलेगी। सागर में जीवन सागर को ही व्यक्त करता है, सागर की ही करनी का गुणगान करता है।
सागर की ही महिमा कहता है। मछली अगर स्वयं का ही अनुसरण क्यों ना करे, तो स्वयंता भी उसके लिए मार्गदर्शक गुरु हो उससे परिचित करवाती है, जो उसके भीतर और बाहर रमा हुआ है। प्रत्यक्ष गुरु रूप जीवन का अनुसरण ही मछली के लिए अप्रत्यक्ष सागर तक पहुंचने का मार्ग है। और ठीक वैसे ही प्रत्यक्ष सृष्टि अप्रत्यक्ष काल तक पहुंचने का मार्ग है। सृष्टि काल से प्रकट हुई, उसका ही रूप उस काल को ही वर्णित करती है। सृष्टि काल की ही महिमा कहती है, काल का ही गुणगान करती है। इस सृष्टि के समक्ष समर्पित हो, इसका ही अनुसरण करने पर यह गुरु हो सत्य से परिचित करवाती है। सत्य जिसमें रंगकर विकारता में फंसी दुविधा से मुक्ति संभव है। काल के गर्भ से प्रगट ब्रह्मांड उस काल का ही परिचय देता है। काल जो हमारे भीतर और बाहर रमा हुआ है, सत्य के दर पर सत्यता में खोए हुए जगत के आगे समर्पित हो, उसका अनुसरण करते ही जगत मार्गदर्शक गुरु हो घटघट में रमे हुए काल से परिचित करवाता चला जाता है। असत्यता से मुक्त करता हुआ सत्य का दर्शन करवाता चला जाता है। सत्य जो वास्तविक है, सत्य जिसमें रंगकर ही दुविधा विकारों से मुक्त हो पाती है। सत्य जिसे जानकर मैं भाव अपना वर्चस्व खो देता है। जो सत्य के दर पर सत्यता में खोए हैं, वही मैं रूपी हौमे से मुक्त हुए हैं।